वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 26th सिटी है दार्जिलिंग। तो आइए चलते हैं आज दार्जिलिंग के सफर पर। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल का एक नगर है। ये नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों से हुई है, दोरजे यानी बर्ज और लिंग यानी स्थान। इसका अर्थ है वज्र का स्थान। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान दार्जिलिंग की समशीतोष्ण जलवायु के कारण से इस जगह को पर्वतीय स्थल बनाया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की चाय प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये वाष्प से संचालित यंत्र भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ की चाय की खेती 1856 से शुरू हुई थी। इस स्थान की खोज उस समय हुई जब आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी सिक्किम जाने के लिए एक छोटा रास्ता तलाश रही थी। इस रास्ते से सिक्किम तक आसान पहुंच के कारण ये स्थान ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। ये स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफी संपन्न था। शुरू में दार्जिलिंग सिक्किम का भाग था, बाद में भूटान ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में फिर से इसे नेपाल के हाथों गंवा दिया, मगर नेपाल भी इस पर ज्यादा समय तक अधिकार नहीं रख पाया। 1817 एडी में हुए आंग्ल नेपाल में हार के बाद नेपाल को इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद लहासा से भागे हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर बस गए। वर्तमान में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का भाग है। आइए अब जानते हैं दार्जिलिंग में मौजूद मुख्य आकर्षणों के बारे में। ये शहर पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सकिया मठ दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मठ सकिया संप्रदाय का एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मठ है। इस मठ की स्थापना 1915 एडी में की गई थी। इसमें एक प्रार्थना कक्ष भी है। इस प्रार्थना कक्ष में एक साथ 60 बौद्ध भिक्षु प्रार्थना कर सकते हैं। जापानी मंदिर पीस पैगोडा विश्व में शांति लाने के लिए इस स्तूप की स्थापना फूजी गुरु, जो कि महात्मा गांधी के मित्र थे, उन्होंने की थी। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ था। यहाँ से पूरे दार्जिलिंग और कंचनजंगा श्रेणी का अति सुंदर नजारा दिखता है। दार्जिलिंग में मौजूद टाइगर हिल 1838 से 1849 तक विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। घूम मठ गैलुग्स संप्रदाय से संबंधित है। इस मठ को ही घूम मठ के नाम से जाना जाता है। इस मठ की स्थापना 1850 में एक मंगोलियन भिक्षु लामा शेरपा याल्तसु द्वारा की गई थी। भूतिया बस्ती मठ दार्जिलिंग का सबसे पुराना मठ है। ये मूल रूप से ऑब्जर्वेटरी हिल पर 1765 में लामा दोरजे रिंगजे द्वारा बनवाया गया था। ये मठ तिब्बतियन नेपाली शैली में बना हुआ है। दार्जिलिंग में मौजूद पद्मजा नायडू हिमालयन जैविक उद्यान माउंटेनिंग संस्थान के दाईं ओर स्थित है। ये उद्यान दार्जिलिंग में तेंदुआ और लाल पांडा के प्रजनन कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में मौजूद अनोखी ट्रेन यानी टॉय ट्रेन का निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ये रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक नमूना है। आइए अब जानते हैं दार्जिलिंग की मशहूर चाय की कहानी। इस बात में कोई शक नहीं है कि दार्जिलिंग से खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया वस्तु यहाँ की चाय है। यहाँ आपको कई प्रकार की चाय मिल जाएंगी, लेकिन सबसे उत्तम किस्म की चाय का आमतौर पर निर्यात कर दिया जाता है। और अगर आपको उत्तम किस्म की चाय मिल भी गई तो इसकी कीमत 500 से 2000 रुपए प्रति किलो तक होती है।
तो ये थी हमारी सीरीज की 26th सिटी दार्जिलिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 4 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!